हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन तन से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10 के केमिस्ट्री का 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर के लिए ये पार्ट 3 है ऑब्जेक्टिव का। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है ना, कि विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है। आपको बताना है विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या होता है जो। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, CaOCl2। ये क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए CaOH का होल 2 है, ये है जो बुझा हुआ चूना का सूत्र है ना। इनको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इनका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इनको ध्यान रखिएगा आप। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 2 नंबर। दोस्तों, ये सब जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब सारा को सही से याद कर लीजिएगा। हाँ, एक दो बार देख लीजिए, याद हो जाएगा आपको। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन प्रबल क्षार है। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा NaOH, यानी कास्टिक सोडा। ये है जो क्या है, ये प्रबल क्षार है, यानी मजबूत क्षारक है। ठीक है। ये जितना भी है NH, है ना, NH4OH, MgOH का होल 2, COS, है ना, CuOH का होल 2, जितना भी ये क्या है, दुर्बल क्षार है, यानी कि कमजोर क्षारक है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 3 नंबर। क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल, है ना, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का pH मान क्या होते हैं। दोस्तों, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलेगा तो उदासीन लवण का निर्माण होगा, है ना, जो कि आप जानते हैं कि उदासीन विलयन का pH मान होता है 7, जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 4 नंबर। क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर। आप लोग प्रयास करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देने के लिए, हमें बताने से पहले, यदि जो इस चैप्टर को आप पढ़ चुके हैं तो। देखिएगा, क्वेश्चन है कि लवण बनाने में कौन सा मूलक सहायक है। भस्मीय मूलक, अम्लीय मूलक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो लवण बनता है ना, उनका निर्माण होता है अम्ल और क्षारक, यानी क्षार के मिलने से बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा भस्मीय मूलक और अम्लीय मूलक, यानी कि हम बोल सकते हैं इनका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों हो जाएगा। तो देखिएगा अगले क्वेश्चन को, है ना, 5 नंबर। क्वेश्चन है कि निम्नांकित में, यानी निम्नलिखित में से, है ना, किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो दोस्तों, ये होता है SO2 के कारण। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 6 नंबर। क्वेश्चन है कि पीएच स्केल में, है ना, 14 क्या दर्शाता है। प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, सामान्य क्षार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि यदि जो आप 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा, क्षार है जो क्षारकता क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, क्षारकता बढ़ेगा, क्षार बढ़ेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि जो जो 14 है वहाँ पे स्केल में क्या होता है, सबसे अधिक मजबूत क्षार होता है। तो आप बोल सकते हैं प्रबल क्षार, यानी कि ऑप्शन ए। और यदि जो आप क्या बोलता है, 7 से मतलब पहले, यानी 7 से 1 की ओर आप 1 की ओर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगा, यानी सबसे अधिक अम्ल होगा 1 के जगह पे, है ना। पीएच स्केल में 1 पे क्या होगा, सबसे अधिक अम्ल होगा, और 14 पे क्या होगा, सबसे अधिक क्षारक होगा, यानी क्षार होगा। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 7 नंबर। क्वेश्चन है 7 नंबर कि 1 बिलियन जिसका pH 0 से, है ना, 7 के बीच है, वह है। आपको बताना है कि 0 से 7 के बीच जो बिलियन है उनका pH मान क्या होगा। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय। 0 से 7 के बीच रहेगा तो अम्लीय होगा, 7 रहेगा तो उदासीन होगा, और 7 से अधिक रहेगा, यानी 7 से 14 तक रहेगा तो आप बोलेंगे क्षारक होगा, यानी कि क्षारीय होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 8 नंबर। दोस्तों, क्वेश्चन है 8 नंबर कि पीएच स्केल में 7 से 0 तक घटता हुआ मान घोल की किस अम्लीयता को बताता है। आपको बताना है कि जो पीएच स्केल है उसमें क्या हो रहा है, 7 से 0 तक मतलब घटता हुआ जो मान है वो क्या अम्लीयता दर्शाता है। तो आपको बताए थे कि 7 से 1 की ओर जाएगा जो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इनका, है ना, बढ़ती है जो अम्लीयता है वो क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, 7 से 1 की ओर जाने पे, यानी 0 की ओर जाने पे। और यदि जो 7 से 14 की ओर जाइएगा तो क्या होगा, क्षारकता, यानी क्षार बढ़ेगा। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 9 नंबर।
9 नंबर क्वेश्चन है मधुमक्खी के डंक में, है ना, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के उपचार का लाभकारी है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं हम लोग, है ना। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मधुमक्खी हो या लाल चींटी हो, इसमें है ना फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है इनके डंक में, है ना। मधुमक्खी या लाल चींटी हो, इसमें क्या पाया जाता है, इनमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसको मिथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर कि अम्लीय वर्षा के लिए, है ना, अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, 5.6 से कम होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए आपको बताना है कि दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन, है ना, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त होता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षारीय होता है। देखते हैं जैसे में टूथपेस्ट है वो क्या है, क्षारीय है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए, है ना, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो दोस्तों ये करते हैं हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर दोस्तों कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं। आपको बताना है कि क्षारक को अगर जो जल में घोला जाए तो क्या मुक्त होगा, क्या निकलेगा। तो दोस्तों ये है इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, OH माइनस आयन होगा, यानी कि OH माइनस आयन होगा जब क्षारक घुलेगा। तो यदि जो आपसे पूछा जाए कि अम्ल को जल में घोलने पर क्या मुक्त होगा, तो वहाँ पे हो जाएगा H+ आयन मुक्त होगा। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है 14 नंबर कि लवण, है ना, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन pH है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि Na2CO3 या NaH, है ना, NaHCO3 ये क्या है, क्षारीय होते हैं। तो जब क्षारीय होगा तो इसका pH वैल्यू क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, इनका मतलब हम बोल सकते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 7 से अधिक, क्योंकि ये क्षारीय हैं। आपको ध्यान रखना जो 7 के बराबर होता है यानी 7 होता है वो उदासीन होगा, और 7 से कम रहेगा तो अम्लीय कहलाएगा, अम्लीय होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके बनाता है। मतलब आपको बताना है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल से विक्रिया करके क्या बनाता है, सल्फ्यूरस अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, कार्बोलिक अम्ल। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोनिक अम्ल बनाता है दोस्तों। तो देखिएगा अगले क्वेश्चन को। 16 नंबर दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन। आपको बताना है कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है क्या, उदासीन होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, है ना, वफर होगा, क्या होगा, आपको यही बताना था दोस्तों। जो सोडियम सल्फेट है वो क्या है, उदासीन होगा, है ना, उदासीन, ये है ना जलीय विलयन है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का pH मान होता है। देखिए क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है। तो दोस्तों हम कई बार बता चुके हैं, उदासीन विलयन का pH मान होता है 7 के बराबर, यानी 7 होगा। अम्लीय का बोलेगा कि अम्लीय का, है ना, pH मान क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। क्षारीय पूछेगा तो 7 से अधिक हो जाएगा। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नांकित में कौन लवण है। आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन है जो क्या है, लवण है, लवण आपको बताना है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NaCl। ये क्या है ना, ये क्या है, लवण है। इनका मतलब साधारण नमक, साधारण नाम है, नमक बोल सकते हैं, साधारण नमक बोलिए। इनका रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CaCO3 है, जो क्या है, संगमरमर का ये रासायनिक सूत्र है। और CaCO3 ये है जो खड़िया का भी सूत्र होता है और चूना पत्थर का भी यही होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर कि किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो है ना, आपको बताना है कि कौन सा जो pH वैल्यू इसमें दिया गया है, मान दिया गया है, उसका क्या होगा, जलीय विलयन क्या होगा, सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो जो कि आपको पता है कि 7 से अगर जो आप 14 की ओर जाएंगे ना तो क्या होगा,
वहाँ पे क्षारकता बढ़ेगा, यानी आप बोल सकते हैं जो सबसे अधिक क्षारकता होगा वो 14 पे होगा। तो लेकिन यहाँ पे वो तो ऑप्शन नहीं दिया गया है 14, लेकिन देखिए कि 7 से अधिक कौन सबसे ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है ना। जैसे में 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी है उनका सही आंसर होगा जो सबसे अधिक आगे बढ़ेगा। तो जो कि आप देख सकते हैं 10 से आगे क्या है 11, यानी हम बोल सकते हैं जो pH 11 है वो क्या है सबसे अधिक यहाँ पे क्षारीय होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड की भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे बातें करते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।